मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि वर्ष 2000 में फिल्म निर्माताओं और उनका एक दल बोलिविया के कोकोबोमा शहर में जाता है और फिल्म का डायरेक्टर सेबेस्टियन सैकड़ों लोगों को ऑडिशन के लिए लाइन में खड़ा करता है। और फिर कोस्टा आता है जो फिल्म का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। वो सेबेस्टियन से कहता है कि समय बचाने के लिए वो लाइन में से किसी को भी चुन ले और उसको फिल्म का हिस्सा बना ले, और जितने लोगों की जरूरत उसे फिल्म के लिए होती है वो उतने लोगों को चुन लेता है और बाकी सभी को घर जाने को कह देता है। और फिर उस ऑडिशन की लाइन में से एक डैनियल नाम का व्यक्ति आगे आता है और क्रू के इस बर्ताव की वजह से बहुत गुस्सा हो जाता है। और डैनियल उन्हें कहता है कि उनके विज्ञापन में तो लिखा हुआ था कि ऑडिशन में सभी को मौका मिलेगा और सभी बहुत दूर दूर से आए हैं, आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम सभी ने अपना पैसा और समय बर्बाद किया है, आप ये बात समझिए। और बहस इतनी ज्यादा हो जाती है कि क्रू के गार्ड और डैनियल के बीच लड़ाई हो जाती है और फिर सेबेस्टियन और कोस्टा उन दोनों को जल्दी से रोकते हैं। कोस्टा सेबेस्टियन से कहता है कि वो सभी को घर जाने के लिए कह दे, लेकिन सेबेस्टियन डैनियल के साथ रहता है और उसकी डेडिकेशन को देखकर कहता है कि वो सभी को ऑडिशन के लिए एक और मौका देगा। और ये कहकर सेबेस्टियन, कोस्टा और मारिया अगले सेट के लिए निकल पड़ते हैं। मारिया उन दोनों की वीडियो बनाने लगती है और फिर सेबेस्टियन कोस्टा से ये कहते हुए नाराज होने लगता है कि कोकाबाम्बा गरीब लोगों का शहर है और वो सस्ते में लोगों को खरीद सकते हैं, जिससे उनको फायदा होगा क्योंकि उनका बजट भी कम है। और इसीलिए वो अपनी फिल्म में इस्तेमाल होने वाले सामान को रखवाने और उन्हें सही जगह लाने में स्थानीय लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब सभी मिलकर बड़े से लकड़ी की क्रॉस को लगा रहे होते हैं। सेबेस्टियन स्थानीय लोगों की सुरक्षा के बारे में और चिंतित होता है और कोस्टा से कहता है कि उन्हें क्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कोस्टा उसकी बात नहीं मानता और उन लोगों से कहता है कि वो उनकी मदद के बदले उन्हें दारू देगा। अब कलाकारों की रिहर्सल जारी होती है। उनमें कैंटन नाम का व्यक्ति होता है जो क्रिस्टोफर कोलंबस का किरदार निभा रहा है और फिल्म की कहानी कोलंबस की पहली खोज और स्पेनियार्ड्स का भारतीयों के साथ व्यवहार के तरीके के बारे में है। फिल्म का मुख्य किरदार रिहर्सल में शानदार काम दिखाता है और सेबेस्टियन उसकी खूब तारीफ भी करता है क्योंकि वो लाजवाब एक्टिंग कर रहा होता है। अब बाद में सेबेस्टियन दूसरों के साथ अपनी फिल्म में उपयुक्त तो दूसरों की तलाश जारी रखता है और फिर वहां वो डैनियल को हैथवे के रूप में कास्ट करने की कोशिश करते हैं। अब दुर्भाग्य से कोस्टा डैनियल को फिल्म में रखने से मना कर देता है क्योंकि डैनियल ने उसको पहले परेशान किया था। अब फिल्म की शूटिंग शुरू होती है और वो अंत में डैनियल को फिल्म में हैथवे के रूप में भाग लेने देते हैं और साथ ही उसकी बेटी बेलन भी फिल्म में एक इंडियन बच्चों की किरदार निभा रही होती है। अब एक दिन दिखाते हैं जब मारिया अपनी पूरी फिल्म प्रक्रिया के बारे में एक वीडियो बनाती है और उस वीडियो में वहां के स्थानीय लोगों को भी वीडियो में लेती है जिसमें डैनियल भी होता है। और कुछ समय हंसी मजाक करने के बाद मारिया उनसे पूछती है कि वो खुदाई क्यों करते हैं और उससे पता चलता है कि सरकार वहां के पानी का इस्तेमाल अपने कामों के लिए करती है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। और तभी पानी की कंपनी के कुछ लोग वहां आते हैं और तभी डैनियल और दो लोग गाड़ी के पास जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और तभी वो उनसे डरकर भाग जाते हैं। अब शनिवार की रात को फिल्म का दल खाना खाने बाहर जाता है और अगले दिन पुलिस का एक दल स्थानीय कुएं को बंद कर देता है और पुलिस के इस तरह के अमानवीय व्यवहार को देखकर सभी नाराज हो जाते हैं। ये घटना स्थानीय लोगों और सरकार के बीच दंगे की शुरुआत की ओर लेके जाती है। अब सेट पर वापस दिखाते हैं जहां जुआन सेबेस्टियन और अल्बर्टो के सामने अपनी लाइंस का अभ्यास कर रहा होता है। सेबेस्टियन उसकी एक्टिंग को देखकर उसकी तारीफ करता है और सेबेस्टियन जुआन को सलाह देता है कि उसे अपने किरदार पर और भी अच्छे से काम करना चाहिए। अब बोलिविया के पानी वाले स्टेट के बाहर स्थानीय लोग एक रैली करते हैं जिसमें डैनियल उनका नेतृत्व करता है और मारिया उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए स्थानीय लोगों की वीडियो बनाने जारी रखती है। लेकिन तभी कोस्टा उससे कहता है कि ये उन लोगों की आपस की बात है और उसे इसमें दखल नहीं देना चाहिए। अगले दिन फिल्म का दल अपना सामान तैयार कर रहे होते हैं और डैनियल और उसकी बेटी कोलंबस के बड़े जहाज को देखने जाते हैं और दोनों उसको देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। फिर कोस्टा वहां आता है और डैनियल से बात करने लगता है और वो उससे कहता है कि वो कम से कम 3 हफ्तों के लिए इन दंगों से दूर रहे क्योंकि उसके बिना वो फिल्म खत्म नहीं कर सकते। अब कोस्टा किसी से बात करने के लिए अपना फोन उठाता है और फोन पर उस व्यक्ति को इंग्लिश में कहता है कि वो अतिरिक्त लोगों को भुगतान में $2 देगा और वो इससे बहुत ही खुश हो जाएंगे। अब कॉल काटने के बाद कोस्टा डैनियल की ओर मुड़ता है और हैरान हो जाता है कि डैनियल इंग्लिश समझ भी लेता है और बोल भी सकता है। उससे पता लगता है कि डैनियल ने निर्माण के कार्य में 2 साल काम किया है और इस घटना की वजह से डैनियल और उसकी बेटी वहां से चले जाते हैं और जो कुछ हुआ होता है उससे कोस्टा अब चुप रह जाता है। अब शूटिंग जारी रहती है और एक सीन में भारतीयों के एक समूह को लाइन में खड़ा करते हैं और जो सोना उन्होंने ढूंढा होता है उसकी जांच करते हैं और जो भारतीय सोने के दर्जे को पूरा नहीं कर पाता उनके हाथ काट दिए जाते हैं। बेलन जो फिल्म में एक भारतीय की बेटी का किरदार निभा रही होती है, फिल्म में उसके भारतीय पिता के पास पर्याप्त सोना नहीं होता और उसकी वजह से उसके हाथ भी काट दिए जाते हैं। अब पूरा दल शूट किए हुए दृश्य को एक थिएटर में देखता है और हर कोई बेलन की एक्टिंग की तारीफ कर रहा होता है। फिर जब बेलन अपने पिता के साथ वापस जा रही होती है, कोस्टा और डैनियल आमने सामने होते हैं लेकिन दोनों में से कोई भी एक शब्द नहीं कहता। अब रात को कोस्टा के दिमाग में बहुत कुछ ख्याल आ रहे होते हैं और उससे अपनी अंतरात्मा की आवाज आने लगती है। वो अभी भी डैनियल के साथ हुई पिछली घटना को याद कर रहा होता है। अब कोस्टा अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता और उसी वक्त डैनियल के घर माफी मांगने जाता है।
अब अगले दिन दिखाते हैं कि एक और दृश्य भारतीयों से शुरू होता है जिसमें उनका कोई पीछा कर रहा होता है कि तभी उन्हें उनके साथ के जनजातीय पुरुष बचा लेते हैं। अब अगले दृश्य में दुर्भाग्य से एक भारतीय महिला यात्रा कर रही होती है जिसे हर कोई छोड़ देता है और फिर उसको कुत्ते खा जाते हैं। अब सेबेस्टियन अगले दृश्य का निर्देशन कर रहा होता है जिसमें बच्चों को नदी में डुबाया जाना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे दृश्य में भाग लेने से मना कर देते हैं। अब सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि उनके बच्चों को गुड़िया के साथ बदल दिया जाएगा, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। अब सेबेस्टियन उन्हें मनाने के लिए डेनियल की मदद मांगता है, लेकिन वो कहते हैं कि बच्चों को डुबाने का विचार एक ऐसा दृश्य है जो वो कभी नहीं कर सकते, और इसको देखकर सेबेस्टियन निराश हो जाता है। कोस्टा भी उन सभी से सहमत होता है और अगले दृश्य के लिए आगे बढ़ता है। फिल्म बनाने के साथ साथ डेनियल अपने समुदाय के नेतृत्व और अपने पानी के निजीकरण के खिलाफ काम जारी रखता है। वो अपने समुदाय के बीच वोट करवाता है, लेकिन अभी भी सभी अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं। अब 14 सितंबर को दिखाते हैं कोका बॉम्बा के चौक पर सेबेस्टियन और कोस्टा डेनियल को सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए देख लेते हैं और उसको देखकर वो बिल्कुल ही चौंक जाते हैं। वहाँ बहुत हंगामा हो रहा होता है और फिर सेबेस्टियन और कोस्टा शहर के मेयर से मिलने जाते हैं। वो दोनों मेयर को बताते हैं कि लोगों को अपने पानी के लिए लड़ने का अधिकार है और उनकी मांगे जायज हैं, लेकिन मेयर उनकी बात सुनकर हंस देता है और उन्हें बताता है कि उन्हें गलत सूचना दी गई है। और बातचीत के बाद दोनों खिड़की के बाहर झांकते हैं और उन्हें दिखता है कि वहाँ अभी भी दंगे चल रहे होते हैं। और फिर सेबेस्टियन और कोस्टा को एक व्यक्ति उन्हें बोलिविया छोड़ने के लिए कह देता है क्योंकि वहाँ युद्ध होने के असर नजर आ रहे हैं, लेकिन सेबेस्टियन फिल्म खत्म करना चाहता है और इसलिए वो डेनियल के घर जाते हैं। अब कोस्टा डेनियल को दंगों में भाग लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि उसके बिना ना ही वो फिल्म को जारी रख सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। अब डेनियल उसकी बात मान जाता है और कोस्टा उसे कुछ पैसे देता है, लेकिन वो पैसे लेने से इनकार कर देता है। अब अगले दिन सभी शूटिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन डेनियल वहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता है और बहुत ढूंढने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चलता और उनका फिल्म तैयार करने का एक और दिन बर्बाद हो जाता है। अब पूरा दल टीवी चालू करता है और देखते हैं कि दंगे तेजी से बहुत बढ़ रहे हैं और विरोधियों ने सड़कों पर भीड़ इकट्ठा कर रखी है और साथ ही साथ वो सभी बंदूकें और आंसू गैस के खिलाफ लाठी और पत्थरों से लड़ रहे होते हैं। तभी अचानक डेनियल खबरों में दिखाई देता है और उन्हें पता लगता है कि विरोधी का हिस्सा होने के कारण उसको जेल हो गई है। अब कोस्टा की बहुत जान पहचान है, इसलिए वो किसी को कॉल करता है जो डेनियल को जेल से बाहर निकाल सके। अब कोस्टा और सेबेस्टियन दोनों पुलिस के पास जाते हैं ताकि वो डेनियल को जेल से बाहर निकाले, लेकिन पुलिस डेनियल को निकालने के बाद उनसे ये मांगती है कि फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद वो उसको वापस सौंप देंगे, लेकिन सेबेस्टियन इस बात से मना कर देता है और उसे डर है कि अगर उन्होंने डेनियल को वापस पुलिस के हवाले कर दिया तो वो या तो उसको बहुत कष्ट देंगे या फिर जान से मार डालेंगे। दूसरी ओर कोस्टा उसको समझाता है कि जब तक फिल्म खत्म नहीं होती तब तक सब कुछ ठीक रहेगा, इसलिए वो डेनियल को जेल से बाहर निकलवा लेते हैं। अब पूरा दल नए फिल्म स्थान पर जाने के लिए तैयार है। कोस्टा सेबेस्टियन को देखने उसके कमरे में जाता है। सेबेस्टियन पूरी रात सोया नहीं होता और पूरी रात अपने कमरे में उल्टी कर रहा होता है। अब आसपास जो भी कुछ हो रहा होता है, सेबेस्टियन उस तनाव को संभाल नहीं पाता और वो अपनी सारी उम्मीद और आशा खो देता है। और फिर कोस्टा सेबेस्टियन से कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, और फिर दोनों फिल्म को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर डेनियल सहित सभी दल सफलतापूर्वक फिल्म के लिए एक दिल दहलाने वाला दृश्य बनाते हैं और खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका जश्न कम हो जाता है क्योंकि पुलिस डेनियल की तलाश में आती है और वे उसे बिना किसी चेतावनी के गिरफ्तार कर लेते हैं। अब ये देखकर स्थानीय लोग पुलिस से लड़ने लग जाते हैं और उनकी गाड़ी को पलटकर डेनियल को बचा लेते हैं और स्थानीय लोगों ने जो किया उससे पुलिस बहुत ही नाराज हो जाती है और उन पर बंदूकें तान देती है। तभी कोस्टा पुलिस को शांत करने के लिए तेजी से दौड़ा आता है और कहता है कि प्लीज यहाँ से आप चले जाइए। फिर होटल में स्थानीय लोग और सरकार के बीच युद्ध की खबरें चल रही होती है। दंगों के कारण बहुत से लोग घायल हो जाते हैं। अल्बर्टो और जुआन को अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगती है, इसलिए वो अपने घर वापस जाने की बात करते हैं, लेकिन कोस्टा उनसे कहता है कि तुमने हमारे साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, लेकिन वो अपने घर जाने के फैसले पर कायम रहते हैं। अब सेबेस्टियन उनकी बात के बीच में आता है और उनको रुकने के लिए कहता है और फिर अंत में आखिरकार जुआन और अल्बर्टो फिल्म खत्म करने के लिए मान जाते हैं। अब सभी सड़कों के बंद होने से पहले फिल्म दल के सदस्य जल्दबाजी में नए स्थान क्यों निकल जाते हैं। तभी कोस्टा को अचानक सड़क के उस पार बेलन की मां टेरेसा नजर आती है। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, और वो उसे बताती है कि बेलन दंगों में गई थी जिस वजह से उसको बहुत गहरी चोट आई है। फिर टेरेसा बेलन को अस्पताल ले जाने के लिए कोस्टा से मदद मांगती है क्योंकि भाई दंगों के चलते हुए उन्हें वहां से ले जा सकता है। अब कोस्टा बेलन को बचाने और अपने दल के साथ जाने के बीच दुविधा में पड़ जाता है, लेकिन बाद में वो बेलन को बचाने के लिए चला जाता है और सेबेस्टियन से जाने को कहता है। सेबेस्टियन और चालक दल रेडियो सुनते हैं और दंगों के बारे में खबर सुनकर सेबेस्टियन कोस्टा की ओर अधिक चिंता करने लगता है और रेडियो के लाइव समाचार केवल सेबेस्टियन को चिंतित नहीं करते बल्कि पूरा दल भी अपनी जिंदगी के लिए डरने लगता है। और दूसरी ओर कोस्टा और टेरेसा बेलन को ढूंढ रहे होते हैं और रास्ते में पुलिस उनका पीछा करती है
और दंगों की वजह से उन पर गोलीबारी भी हो जाती है और अंत में वो एक छोटे से क्लिनिक में पहुंच जाते हैं और घायल बेलन को जमीन पर पड़ा लेते हैं। उसी समय फिल्म के दल को एक पुलिस चौक पर रोका जाता है, जहां वो स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों द्वारा शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करते हुए देखते हैं और ये सब देखकर अल्बर्टो अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो जाता है। दल के अन्य सदस्य अचानक उनके वहां पर आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो यहाँ चल रहे युद्ध से भागने के लिए हवाई अड्डे जा रहे हैं। सभी हवाई अड्डे की ओर निकल जाते हैं, लेकिन सिर्फ सेबेस्टियन अपने जुनून और गर्व के कारण फिल्म को खत्म करने के लिए जाने से इनकार कर देता है। फिर अंत में दिखाते हैं कि सेबेस्टियन और एंटन कोस्टा की प्रतीक्षा करने लगते हैं। फिर कोस्टा को दिखाते हैं जो जल्दी से बेलन और उसकी मां को अस्पताल लेकर जाता है और डॉक्टर कोस्टा को बताते हैं कि उसने बेलन को अस्पताल लाने में थोड़ी देर कर दी है, उसका काफी खून बह चुका है और दुर्भाग्य से बेलन अब ठीक से नहीं चल पाएगी। कोस्टा को जब पता लगता है कि बेलन अब ठीक महसूस कर रही है तो वो तुरंत डैनियल को ढूंढने के लिए निकल जाता है ताकि बेलन अपने पिता को देख सके। अब कोस्टा बहुत सी जगहों पर डैनियल को ढूंढता है, लेकिन उसको वो कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो उसको ढूंढने की जगह अपने शूटिंग के कमरे में जाता है और अपनी अधूरी फिल्म की स्क्रिप्ट को देखने लगता है। और इसी बीच डैनियल वहां पहुंचता है और कोस्टा को उसकी बेटी को बचाने के लिए शुक्र अदा करता है। फिर डैनियल कोस्टा को एक अखबार दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलिविया के पानी का इस्तेमाल अब नहीं करेगी। फिर डैनियल कोस्टा को एक उपहार देता है और वो दोनों आखिरी बार गले मिल जाते हैं और एक दूसरे को अलविदा करते हैं। अब अपने घर के रास्ते में कोस्टा डैनियल के दिए हुए उपहार को खोलता है और देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि डैनियल ने उसे अपने पानी की एक छोटी सी बोतल दी होती है और डैनियल का उपहार कोस्टा को एक सीख देता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसे हम हल्के में लेते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो हर चीज के लिए संघर्ष करते हैं, जैसे कि पानी। और दोस्तों, इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म होती है एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।